प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का विषय अवतार वाणी के ये सुंदर शब्द, वेद कतेब भी एहो कहंदे शीश झुका के मिलदा है, कहे अवतार निरंकार नु तक के दिल मुरझाया खिलदा है। प्यारी सात संगत, सारा संसार भटकन में ढूंढ रहा है प्रभु को, परमात्मा को। ईश्वर कहाँ है और किसी को पता भी नहीं। और आज भी सासंगत, अगर हम संसार के लोगों से बात करते हैं कि इस प्रभु को देखा जा सकता है, कहते ये तो बेकार की बात है, ये तो कहीं और भ्रम में उलझे हुए खुद ही, हमें क्या प्रभु दिखाएंगे। ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं। उनको कहें प्रभु, कह रहे नहीं, संभव ही नहीं है। तो सत्संगत, ये कृपा जब होती है जब स्वयं सतगुरु की इच्छा होती है, आशीर्वाद होता है, तभी ये ज्ञान की बख्शिश मिलती है। और सत्संगत, आज हमारा निरंकारी मिशन सारे संसार को यही संदेश दे रहा है, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नु, मुर्शद बंदे प्या बनावे मेरे जय हैवाना नु। हैवाना नु कैसे सत्संगत, के इंसान नफरतों के बीच में जी रहा है, नफरतों की दुनिया में जी रहा है, कि जिसके लिए महात्माओं ने यहां तक कहा कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत अगर नहीं होते, प्यार की बात नहीं बताते, प्यार का प्रचार नहीं करते, प्यार का रास्ता नहीं दिखाते, तो ये संसार तो लड़के ही मर जाता आपस में। देखा ना सत्संगत, ये केवल कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल देखिए आज देशों की कैसे आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। सालों साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर कितनी आधुनिक हथियार बना करके हमला किया जा रहा है। इंसान इंसान का प्यासा हो गया। किस बात की लड़ाई है कुछ पता नहीं है, कि ये एरिया मेरा है, ये जगह मुझे चाहिए, ये मेरा देश है, ये सीमा मुझे चाहिए, तूने मेरी बात नहीं मानी। जीवन ही खत्म कर रहे हैं एक दूसरे का। कितना सत्संगत ऐसा नजारा। और अगर आज दुनिया टिकी हुई है तो संत महात्माओं के प्यार के संदेश से टिकी हुई है सत्संगत, क्योंकि ये प्यार का संदेश देते हैं। तो सत्संगत, आज हमारा निरंकारी मिशन यही प्यार की बात सारे संसार में ये संदेश दे रहा है। और सत्संगत, एक यही मिशन है जहां पर प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं। और प्रभु के दर्शन करने के लिए सत्संगत, अब हमें संसार के उसमें बता रहे हैं कि क्या करना होगा। कुछ भी नहीं करना, कोई पैसा नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, कुछ नहीं, केवल पूर्ण मुर्शद के चरणों में आकर के सर झुकाना है बस। और वो केवल सतगुरु ही दर्शन करवा सकते हैं। सतगुरु के आशीर्वाद से ही इस रमे राम को देखा जा सकता है। ये केवल और केवल निरंकारी मिशन आज इस तरह के ऊपर। और सत्संगत, भागवत के अंदर अंदर भी कहा है, अब अर्जुन को जो अपने निराकार रूप के दर्शन करवाए, किसने करवाए? किसी और ने नहीं करवाए, स्वयं प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज ने करवाए। तो प्रभु का ज्ञान केवल प्रभु ही दे सकते हैं, कोई बंदा नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। उसके लिए सबसे पहले अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना होगा, गुरु चरणों में शीश झुकाना होगा, कि अवतार वाणी के वो वचन कि कई अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। पक्का विश्वास गुरु के ऊपर करना होगा। जिस प्रकार हम क्लास में जाते थे प्यारी साध संगत, और फिर हमें जब पहली क्लास में मास्टर कहते थे कि आप बोलो ए फॉर एप्पल, तो हमने कहीं उसका वो देखने नहीं जाते थे तर्क वितर्क से कि ए फॉर एप्पल होता भी है कि नहीं होता। जो गुरु ने कह दिया पक्का है। ऐसा विश्वास पहले गुरु के ऊपर लाना होगा। तो सत्संगत, उसके बाद गुरु की कृपा होती है। और यही बाबा अवतार सिंह जी महाराज आज इस विषय में बता रहे हैं कि जो वेद किताब, जो चारों वेद हम पढ़ रहे हैं, उस वेद के अंदर, भागवत गीता के अंदर यही संदेश आ रहा है। वेद कतेब भी एव कहंदे शीश झुका के मिलता है, कि मिल सकता है। गुरु पूर्ण मुर्शद की शरण में आकर के अगर शीश झुकाया जाए तो ये मिल सकता है, इसके दर्शन हो सकते हैं। कई अवतार निरंकार नु तक के दिल मुरझाया खिलता है। मुरझाया हुआ दिल, पता नहीं जीवन का क्या होगा,
पता नहीं प्रभु कहाँ है, मेरे पास तो इतनी मुसीबतें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे कोई घर में नहीं मानता, कितने सारे द्वंद्वों में कितने सारे मन मुरझा गया। मन का जो ये कमल है ये खिल गया, कब खिला? जब पूर्ण मुर्शद की शरण में आकर के जब सर झुकाया तो इन्होंने चेतन करवाया कि जिस जोत दा अंश बंदे उस जोत नु जानते सही आत्म आत्म ज्ञान दिया, अपना भी दर्शन करवाया कि आप कोई मामूली शक्ति नहीं हो, आप भी वो आत्मा हो जिसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, तो आप फिर मुरझाते क्यों? घबराने की क्या बात है? आप इस प्रभु का रूप हो, अपने निज रूप को जानो। ये जान करके कितनी ताकत आ जाती है, मैं भी प्रभु का रूप हूँ और प्रभु के अंदर वास करता हूँ। कितना आनंद की अवस्था! ऐसा जब आनंद, ऐसा जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाएगा तो फिर मन का कमल कहाँ मुरझाएगा। तो यही बाबा अवतार सिंह जी महाराज आशीर्वाद दे रहे। वेद कते भी यही हो कहते, शीश झुका के मिलता है कई अवतार निरंकार नु तक के दिल मुरझाया खिलदा है। फिर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अंदर मन में प्रभु का ब्रह्म ज्ञान प्रभु बैठ जाते हैं। फिर वो सत चित आनंद सदा आनंद में रहता है। अब कैसे? वो भी एग्जाम्पल देख लीजिए। भक्त कबीर, भक्त सुदामा जी, हर वक्त श्री कृष्ण और कबीरदास जी और मीरा जी, सारा घर बार, दांतों की कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, सब कुछ छोड़ करके पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सारे धन छोड़ के एक प्रभु की दर्शन कर लिए। वो कब हुए? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई जी बता रहे कि मैं भी पूर्ण मुर्शद की शरण में गई थी, तब प्राप्ति हुई थी। उससे पहले तो वो भटक भटक के कि मुझे प्रभु कहाँ मिलेंगे, और फिर उनके मुख से ये भी निकली थी निराशा में बात, जब उनका मन का कमल मुरझाया हुआ था तब उनके मन से ये बात निकली थी, लकड़ी जली कोयला भई, कोयले से फिर राख, मैं अभागन ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख। ये घर भी छोड़ दिया और प्रभु भी नहीं मिले। और जब